कहानी का शीर्षक है तलाक। आखिर 2 साल 4 महीने बाद वो दिन आया जैसे ही जज ने माधवी के पक्ष में फैसला सुनाया। उदित के चेहरे का रंग उड़ गया। वादी प्रतिवादी दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि क्रूरता के आधार पर माधवी द्वारा तलाक की मांग जायज़ है। जितने गुजारे भत्ते की मांग उनके द्वारा की गई है, उदित वर्मा को उसे देना होगा। साथ ही जिस घर में माधवी रहती है उसे भी उनके नाम करना होगा। 8 वर्षीय बेटा आदित्य वर्मा अपनी मां के पास रहेगा। अदालत का ये फैसला हर हाल में उदित वर्मा को मान्य होगा तथा इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माधवी ने अपनी उंगलियों से अपने गालों पर छलक आई बूंदों को पोंछा। उसकी नज़रें मां की ओर मुड़ गई, जो दोनों होठों को एक पर एक चढ़ाकर खुद को संयत करने की असफल कोशिश में लगी थी। सारी कागजी कार्रवाई के बाद सब घर आ गए। क्या होगा अब? कोई एक भी समझौता कर लेता तो इसकी नौबत नहीं आती, पर अब क्या बोलना? जब वक्त था तब तो किसी ने दीदी के आगे के शब्द अंदर ही अटक गए, पर माधवी जानती थी वो क्या है, कैसी रहेगी। इतनी बड़ी जिंदगी है, उम्र ही क्या है, मात्र 39 साल, पर ऐसा जहाँ न मोह माया त्याग सकते हैं और न नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। तलाक ही लेना था तो 10 साल बर्दाश्त क्यों किया? जब 10 साल सह ही लिया तो कुछ साल और सह लेती। अब ऐसे बीच मझधार में एक बात और बोल दूं मैं, जब हिम्मत की है तो तैयार रहना हर परिस्थितियों के लिए। ये नहीं कि सबसे ये कहना कि उसने हेल्प नहीं की, इसने नहीं की हेल्प। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, ये भाई के शब्द थे। कठोर नज़रों से माँ ने विरोध भी किया, पर बेटे पर बेअसर। माधवी निर्विकार सी बैठी रहती, क्रिया पर तटस्थ। माधवी चुपचाप छत पर आ गई। हल्की हल्की हवा चल रही थी, अक्टूबर की सिरहन वाली। गुजरे 11 साल माधवी के आगे किसी सिनेमा की रील के जैसे चलने लगे। उदित की चरित्रहीनता, उसके नशे की लत, विरोध करने पर मारपीट, कभी बहुत अच्छा पति बनना और दूसरे ही पल अपने वास्तविक रूप में आ जाना। थक चुकी थी माधवी अपने मन को अनेकों बार समझाकर। शायद ये बदल जाएंगे एक दिन। उस एक दिन के इंतजार में माधवी के चेहरे, बदन और आत्मा पर निशान बनते गए। कल रात बाथरूम में गिर गई थी। जितनी बार ये झूठ वो कहती, उतनी बार उदित गिरता जाता उसकी नज़रों से, नीचे और नीचे। माधवी जितना सहन करती गई, उदित की ज्यादती उतनी बढ़ती गई। नीले लाल काले निशान उसके शरीर पर उदित की हैवानियत की कहानी बयां करते। हर 1-2 दिन बाद एक नया निशान। गलती करना, माफ़ी मांगना और फिर से उसी गलतियों को दोहराना। यही नीति है मेरी, शायद किस्मत में यही लिखा था। अब आदि को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करना ही लक्ष्य है जीवन का। माधवी यही सोचकर अपने मन को तसल्ली देती। तलाक का विचार भी नहीं आता। पर एक रात जब नशे में धुत उदित ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, घंटों रोती रही वो सीढ़ियों पर। सुबह जब उदित ने दरवाज़ा खोला, माधवी पुलिस के साथ खड़ी थी। फिर पुलिस, हवाला, तलाक की याचिका दायर करना, केस लड़ना, बहुत यातनाओं से गुजरी वो भी। पर आज माधवी ने अपने दोनों हाथ हवा में फैला लिए, लंबी सांस ली, राहत भरी। ऐसा लग रहा था जैसे आज रिहाई मिली किसी लंबे कैद से। सुबह से उसे मुस्कुराने का मौका नहीं मिला था, अब वो भी हंसना मुस्कुराना चाहती है खुलकर। उन नीले निशानों से मुक्ति का जश्न मनाना चाहती है। हाँ, तैयार है वो आने वाली हर चुनौतियों का सामना करने के लिए। माधवी ने देखा माँ, भाई और रिश्तेदार अब वहाँ से जल्दी निकलने के लिए उकता से रहे थे, पर कह नहीं पा रहे थे। उसने स्वयं कहा कि मेरे वकील साहब ने मुझे आने वाले आर्थिक और मनोवैज्ञानिक संकट के लिए आगाह कर दिया था। मैं तैयार हूँ इसके लिए। आप लोग भी घर जाए, मुझे घर का सामान लाने बाहर जाना है और फिर सोऊंगी। कई सालों से सोई नहीं हूँ। आप लोग चिंता मत करिए, कुछ ज़रूरत भी होगी
तो भैया से नहीं कहूँगी। लोग निकलने लगे। माधवी ने मुस्कुराकर ऊपर देखा। घने काले आसमान में अकेला चांद अपनी पूरी रोशनी से चमक रहा था।